souls, welcome back to this channel. So hope you all are doing well. कैसे हो आप सब? So आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बेहतर होगे, अच्छे से अपना वर्क कर रहे होगे, अपने लाइफ में बिजी होगे. So आज की जो ये टॉपिक है कि आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में नेक्स्ट अब क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अब आपके लव लाइफ में क्या नई चीज़ें जो है आने वाली है, ठीक है, बहुत जल्द. ओके, सो इस बारे में रीडिंग है. ओके, और ये जो रीडिंग होने वाली है ये होने वाली है आपके नेम के इनिशियल्स के टॉपिक पर, यानी कि आपका जो भी नेम है उस इनिशियल के अकॉर्डिंग जो है फाइल होने वाली है. 2 ग्रुप्स में होने वाली है ये. ओके, ये रीडिंग. सो आपको अपने नेम इनिशियल्स के थ्रू चूज़ करना है अपना ग्रुप, अपना फाइल. ओके, सबसे पहले तो आपको अपने इंट्यूशन का यूज़ करना है. ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर 2 इमेजेस आएंगे. ठीक है, सबसे पहले आपको कौन सा इमेज जो है अट्रैक्ट करता है खुद की तरफ, उसके टुवर्ड्स आपको जाना है. अदरवाइज़ आप अपने नेम के इनिशियल्स अकॉर्डिंग जा सकते हो. ओके, सो हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे ग्रुप 1 से, फाइल 1 से सबसे पहले. ओके, सो मिलते हैं फाइल 1 में. ओके, हेलो ग्रुप नंबर 1. सो अगर आपने अपने इंट्यूशन के थ्रू इमेज चूज़ किया है या फिर अपने इनिशियल्स के थ्रू जो है ये ग्रुप सेलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं कि आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ सकता है. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. चलिए देखते हैं. सबसे पहले तो हम आपकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे. ठीक है, कि आपके लव लाइफ में करंट सिनेरियो क्या है, करंट सिचुएशन क्या है. सबसे पहले हम वो जानेंगे. ओके, यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए कि आप तक जो भी मैसेजेस पहुंचने हैं वो आप तक ज़रूर पहुंचे. सबसे पहले हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं. चलिए देखते हैं कि आपकी जो करंट लाइफ सिचुएशन है वो क्या कहती है. ओके ओके, सो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ना कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है. यस, उन्होंने अपनी सिचुएशन को यूनिवर्स पर छोड़ दिया है, भगवान जी पर छोड़ दिया है. ठीक है, यस, ऐसी वाली मुझे चैनल मिल रहा है, यानी कि बहुत अच्छी एनर्जीज नहीं है. ठीक है, यस, मतलब कि आपका हो सकता है किसी पर्सन के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हो. ठीक है, या फिर लाइफ में और भी कई मसले हो. ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके लव लाइफ में ही मसले चल रहे हों, मतलब कि बाकियों के साथ भी, मतलब कि आप हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ आपकी कुछ अनबन चल रही है. ठीक है, हाँ, फाइनेंशियल से भी कुछ डील करना पड़ा है. ठीक है, फाइनेंसेस भी कुछ खास नहीं चल रहे हैं. ठीक है, सो आपने जो है सरेंडर कर दिया है. ठीक है, सब कुछ जो है यूनिवर्स पर छोड़ दिया है. ठीक है, एक पॉज ले लिया है. ठीक है, एक ब्रेक ले लिया है. ठीक है, अपने रिलेशनशिप से. ओके, अपने करंट लाइफ से आपने जो है एक ब्रेक ले लिया. ठीक है, यस, और ना आप ना अब खुद के साथ जो है ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो. ठीक है, खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो, खुद की लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं. ठीक है, उन सारी चीज़ों पर आपका फोकस नज़र आ रहा है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो उनका माइंड सेट ही लैग चल रहा है, यानी कि जो भी चीज़ें जो भी सिचुएशंस जो है ना वो सिर्फ उनके माइंड में ही. ठीक है, ऐसा कुछ इन रियलिटी है नहीं. ठीक है, सो कुछ लोग जो है अपने माइंड के उलझनों में ही उलझे हुए हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक रिलेशन हो सकता है. ठीक है, यस, हो सकता है कि जिस भी पर्सन के साथ इस वक्त आप जो है रिलेशनशिप में हो वो आपका कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है. ठीक है, यस, ओके, हो सकता है कुछ लोग अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो, टॉक्सिसिटी में हो, ऐसा भी वाइब आ रही है मुझे. ओके, मतलब कि आपके पार्टनर जो है कि आपके साथ लॉयल नहीं मुझे दिख रहे हैं. ठीक है, ऐसी वाली. और कुछ लोगों के लिए मुझे उनके पार्टनर लॉयल भी दिख रहे हैं, डाउन टू अर्थ पर्सन भी दिख रहे हैं. और कुछ लोगों के माइंड में ही ना बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है. ठीक है, बहुत सारा खिचड़ पिचड़ मचा हुआ है. ठीक है, मतलब कि सब कुछ मेस्ड अप है. ठीक है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है. ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है कि एक जंग छिड़ी हुई है. ठीक है, यस, ऐसी वाली कुछ प्रेजेंट एनर्जीज आई हैं. ओके, सो अगर प्रेजेंट एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुई हैं सो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना. ओके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपने विचार. सो हम इस वाले डेक से देखते हैं कि आपकी तरफ अब नेक्स्ट क्या आ रहा है.
ठीक है। हो सकता है कि आप किसी पर्सन के साथ नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में भी हो सकते हैं। कुछ लोग ये यहाँ मुझे सिंगल भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ओके, के लिए एक कार्ड आया है। वाह, कि आपकी तरफ आपकी प्रेजेंट एनर्जी जो भी हो, जैसी भी हो, लेकिन आपकी तरफ बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही है। यूनिवर्स का इशारा मुझे मिल गया है। चलिए देखते हैं कि अब और क्या चीज़ें आ रही हैं। ओहो, ओ माय गॉड, टचवुड, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आई है। अगर आप मैरिड हो, फीमेल हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, सो आप कंसीव भी कर सकते हो, ठीक है। यस, इट इज़ द बेस्ट टाइम। ओके, ये कैंडल की फ्लेम देख रहे हो कैसे मतलब टगमगा रहा है, अभी स्थिर हो गया है, टगमगा रहा था। यानी कि एंजल प्रेजेंस ही हमें ये बता रहे हैं कि आपके मन में जितने भी डर थे, जितने भी फियर्स थे, उन सारी चीज़ों को आपको खुद डील करना है, ठीक है। आपकी लाइफ में एक सन की एनर्जी, ये देख रहे हो, ये सन कितना मतलब कि चमक रहा है, इसका रोशनी कितना मतलब कि ब्राइट है। यानी कि आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी एनर्जीज़ के साथ आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इन पर्सन के साथ जो है, इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, ठीक है। इस लाइफ टाइम में नहीं तो पिछले लाइफ टाइम में ऐसा कनेक्शन मुझे दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड्स थे, मतलब कि जो आपको फ्रेंड समझते थे या फिर आप उनको फ्रेंड समझते थे, तो वो जो है फाइनली एक कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं, ठीक है। यस, मुझे ऐसी वाली वाइब आ रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी बोला जा रहा है कि आपको अपने अंदर के फियर को रिलीज़ करना होगा, लेट गो करना होगा, ठीक है। अपने पास्ट की चीज़ों को, ये कार्ड आपको दिख पा रहा है। ओके, सो आपके पास्ट की चीज़ों को ना आपको लेट गो करना होगा, आपको रिलीज़ करना होगा, ठीक है। अंदर के फियर्स को, अंदर के ट्रॉमास को खुद को हील करना होगा, ठीक है। तभी जो है चीज़ें आगे मूव फॉरवर्ड करेगी, ठीक है। आपकी तरफ ना मुझे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज जो है आती हुई मुझे दिख रही है। ओके, आपकी तरफ ना एक लग्जूरियस लाइफ भी आते हुए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। लॉर्ड्स ऑफ अबेंडेंस, लॉर्ड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। एक होता है ना इंसान जो मतलब जिसके आते के साथ जो है हमारी लाइफ में सही सही चीज़ें होने लगती है, मतलब कि हमारा लाइफ जो है मतलब एक अलग ही ट्रैक पे चला जाता है, ठीक है। सो फाइनली जो है उस पर्सन की एंट्री हो रही है, ठीक है। और इस पर्सन की एंट्री ना बहुत लोगों के लिए मुझे विद इन 6 to 10 मंथ्स मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। या फिर 6 वीक्स भी हो सकता है। ओके, ओके। और आपके तरफ ना मतलब कि अगर आप लोग मैरिड हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, अगर आप फीमेल हो तो आप कंसीव कर सकते हो, ये मुझे ये मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके, यस, आपकी तरफ ना बहुत सारी खुशियाँ भी आ रही है। ओके, ओके, तो चलिए देखते हैं इस वाले डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। हाँ, अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, अगर यहाँ तक की रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, आपके करंट सिचुएशन से मैच हुई हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, यहाँ भी मून का कार्ड है। ओके, ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, कुछ लोगों के लिए ना यहाँ मुझे सचेत रहने के लिए भी मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स ये चाहते हैं कि कुछ लोग अलर्ट रहें, ठीक है। कुछ लोग, हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसे पर्सन हो जो अपने इमोशंस को ना मतलब कि जो अपने इमोशंस को हाइड करके रख रहे हैं, ठीक है। मतलब बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अपने फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली मून का कार्ड 2 बार आया है, तो डेफिनेटली आप जो है किसी न किसी चीज़ से डर रहे हो, घबरा रहे हो। आपको ये डर है कि कहीं ना कहीं मतलब कि पास्ट में जो हुआ, जो हिस्ट्री में जो हुआ, मतलब कि मेरे साथ जो भी हुआ, कहीं वो आगे ना हो जाए, ठीक है। यानी कि जैसा पर्सन मुझे पास्ट में मिला वैसा ही पर्सन मुझे आगे इन फ्यूचर ना मिले, ठीक है। सो इस टाइप का मुझे डर कहीं ना कहीं आपके अंदर दिख रहा है, ठीक है। तो इन्हीं डर को जो आपको फेस करना है, आपको रिलीज़ करना है, लेट गो करना है, ठीक है। और ख़ुद को हील करना है, ढेर सारी हीलिंग खुद को प्रोवाइड करनी है, ठीक है। कुछ लोग ना मुझे बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और कोई नए पर्सन भी आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं और आप इस वक्त कन्फ्यूज हो कि मुझे किसके साथ जाना चाहिए, क्या मुझे उस पर्सन का वेट करना चाहिए या फिर मुझे जो नया पर्सन मुझे अप्रोच कर रहा है उसके साथ जो है आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। ओके, सो बहुत लोग मुझे यहाँ पे कंफ्यूज्ड भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो आपको अपने माइंड से कंफ्यूजन जो है वो हटाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। खुद की सुनो,
थोड़ा मेडिटेट करो, योगा करो, ठीक है, खुद के साथ समय स्पेंड करो, ठीक है, अपने दिल से पूछो, ठीक है। आपके दिल से बेहतर गाइड आपको कोई मिल ही नहीं सकता, ठीक है। आपका दिल जो आपको बोलता है ना, वो 100% ट्रू होता है, ठीक है। अपने दिल की आवाज़ सुनो, ओके। यस, दूसरों की बातें मत सुनो, ठीक है। दूसरे लोग जो बोलेंगे वो अपने हिसाब से बोलेंगे, ठीक है, अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू बोलेंगे, लेकिन आपका दिल ये बेहतर जानता है कि आपका लाइफ जो है किसके साथ अच्छा सेटलमेंट हो सकता है। वो पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं और वो कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं कि उनको जो है नए पर्सन के साथ आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, और कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की एनर्जीज आई हैं, तो कुछ लोगों के लिए पास्ट के पर्सन जो हैं आपके रियल सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। उन्हीं के साथ जो है आपका मतलब कि फैमिली बिल्डअप हो सकता है, ओके। यस, हाँ, कुछ लोग हैं आपके आसपास जिससे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सचेत रहने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि वो जो है कुछ ट्रिकी सा खेल खेल रहे हैं, ठीक है। यस, वो आपका भला नहीं चाहते हैं, ओके। यस, ऐसी वाली कुछ एनर्जीज़ भी आई हैं, सो आपको अलर्ट भी रहना है, आपको अपने दिल की सुननी है, आपको खुद को हीलिंग करना है, आपको खुद को पैम्पर करना है, खुद को नर्चर करना है, खुद की टेक केयर करनी है, ओके। और ढेर सारा लॉट्स ऑफ सेल्फ लव भी करना है आपको, ओके। यस, ये सारे मैसेजेस आए हैं यूनिवर्स की तरफ से। और हाँ, जब तक आप पास्ट की चीज़ों को लेट को नहीं करोगे, नई चीज़ें आपके लाइफ में आगे नहीं आ पाएंगी, ओके। सो मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि चीज़ों को लेट को करो, फियर्स को फेस करो, उसे अवॉइड मत करो, खुद को हीलिंग करो, ढेर सारा हीलिंग प्रोवाइड करो, ओके। यस, ये सारे मैसेजेस आए हैं, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं आपके लिए। क्लेम ज़रूर करें, और रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, ओके। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना, रीडिंग क्लेम ज़रूर करें, ओके। और अगर आप ऐसा करते हो तो मुझे और भी ऐसी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ वाली रीडिंग्स लाने में मोटिवेशन मिलता है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, ओके। सो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेल के थ्रू बुक करवा सकते हैं या फिर इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, ओके। सो दैट्स इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, ओके। बाय डियर। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो अगर आपने इस ग्रुप को अपने नेम इनिशियल्स के थ्रू चूज़ किया है या फिर अपने इंट्यूशन के थ्रू उस इमेज को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग आपके लिए है। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ क्या हैं आपके लव लाइफ से रिलेटेड, ओके। चलिए देखते हैं कि आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ क्या हैं। सबसे पहले हम वो चेक करेंगे। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा गाइस, और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी कमेंट्स पढ़कर, ओके। सो आपकी प्रेजेंट एनर्जीज आ गई हैं। माय गॉड, जस्टिस, हायरफेंट, नाइट ऑफ वैंड्स। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, यस। और ऐसा भी लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस सर्व हुआ है, ठीक है, आपके साथ न्याय किया गया है, ठीक है। आपने अपनी रिलीजन को फॉलो किया है, आपने अपने कल्चर को फॉलो किया है, ठीक है। अपनी सोसाइटी, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू आप गए हो, ओके। आप एक बैलेंस करके चल रहे हो, ठीक है। यानी कि ना किसी पर्सन को ज़्यादा भाव देना और या फिर ना ही उसे कम भाव देना, यानी कि मतलब समझ रहे हो ना कि बैलेंस करके चल रहे हो, ठीक है। यानी कि अगर सामने वाला जैसा रेसिप्रोकेट कर रहा है उतना ही मैं करूँगी या फिर करूँगा, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, ओके। कुछ लोग यहाँ पर मुझे कंफ्यूज्ड भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यस, कुछ लोगों की लाइफ में रिसेंटली ही कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है, मेजर शिफ्ट आया है, ओके, उनके लाइफ में। हो सकता है आपके करियर में या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में या फिर आपके रिलेशंस में, ओके। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने ना रिसेंटली में किसी को फॉरगिव किया है, ठीक है, फॉरगिव किया है, लेट गो किया है, मूव ऑन किया है, ठीक है, किसी पर्सन से, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से, ओके। यस, आपके सामने मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि
किसी पर्सन की सच्चाई सामने आ गई हो, ठीक है। यानी कि कोई पर्सन जो है आपसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहा था और आपके सामने जो है उनकी फीलिंग्स जो है मतलब कि आ गई हो, ठीक है, सडन। ऐसी वाली मुझे एनर्जीज आई है, ओके। और कोई पर्सन है आपके ज़िंदगी में, आपके लाइफ में हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड फील करते हो आपके टूवर्ड्स, ठीक है। आपके लिए रिस्क लेने के लिए भी वो तैयार हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशनेट वाली एनर्जीज़ मुझे आई है, ठीक है। यानी कि वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है आपकी तरफ एक्शंस लेना चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, ओके। ये पर्सन जो है कुछ एडवेंचरस चीज़ें भी करते हैं, ठीक है। मे बी स्पोर्ट्स, सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है, जिम वगैरह, ओके। या ऐसी वाली कुछ एनर्जीज़ आ रही हैं मुझे। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ना इस वक्त अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। यस, आपको ना अपनी लव लाइफ में ना क्या होगा क्या नहीं उतनी नहीं पड़ी है, ठीक है। यस, मतलब कि आप ना मतलब कि बैलेंस करके चल रहे हो, ठीक है। अपना करियर भी जो है बैलेंस करके चल रहे हो और अपना लव लाइफ भी बैलेंस करके चल रहे हो, ठीक है। आपको उतना पड़ी ये नहीं है कि मतलब कि क्या होगा, कौन आएगा, ये वो दिस दैट फलाना ढिमकाना। आप मतलब रिलैक्स्ड हो, चिल हो, ठीक है। आप अपने काम से काम रख रहे हो, ठीक है। यस, आप अपनी सुन रहे हो, ठीक है। कुछ लोग जो है यहाँ पर जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, कुछ कोर्ट से रिलेटेड, ओके। कुछ लोग यहाँ पर रिलीजियस कुछ मतलब हो सकते हैं, जैसे कि टैरो रीडर वगैरह, ठीक है। आकाशिक रिकॉर्डर्स वगैरह, ओके। आकाशिक रिकॉर्ड में जो रीडिंग करते हैं टैरो के थ्रू, वो आप टैरो रीडर हो सकते हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हो सकते हो कुछ लोग, ठीक है। यस, ऐसी वाली कुछ एनर्जीज आई हैं निकल कर, ओके। सो ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज थी, ओके। अब हम चेक करेंगे कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है, आपकी लव लाइफ में। जल्दी से हम देख लेते हैं। अगर प्रेजेंट एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुई हो सो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना अपने विचार क्या हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके तरफ लव लाइफ से रिलेटेड क्या आ रहा है। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द टावर कार्ड, ओके। और आपकी तरफ एक पर्सन की भी एनर्जीज आ रही हैं, ओके। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ना अपने माइंड में बहुत क्लियर हो, आपने ना एक बाउंड्री सेट करके रख लिया हो, ठीक है। आपने ना अपने कुछ स्टैंडर्ड सेट करके रखे हो, ठीक है। यानी कि अगर कोई पर्सन आप तक अप्रोच करता है, ठीक है, सो आपके कुछ स्टैंडर्ड्स है कि अगर ये मेरे मतलब कि मेरे बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस पर, मतलब कि मेरे बनाए वो उसे क्या कहते हैं, वो जो भी कहते हैं उसे, मतलब कि एक होता है ना कि हमारा लिस्ट होता है, ठीक है, कि अगर वो पर्सन जो है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है मैच कर जाता है तो ही मैं इसे हाँ बोलूँगी या फिर बोलूँगा, अदरवाइज़ मुझे उतनी जल्दी नहीं है, ठीक है। यस, सो आपके लिए ना मुझे एक मतलब एक सडन शिफ्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। एक मतलब कि आपको ना मतलब कि अपने साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, ठीक है। आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है, ठीक है, एक मेजर शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए उनके जो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ना प्यार को ना एक अलग ही पर्सपेक्टिव से देखते हो, ठीक है। मतलब कि आपका प्यार को देखने का नज़रिया जो है वो आपको बदलने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आपकी प्यार की डेफिनेशन को ही बदलने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है ना प्यार को मतलब कि एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ बर्डन या फिर मतलब कि अच्छे नज़रिए से नहीं देखते हो, ठीक है। आपको लगता है कि प्यार वगैरह में क्या है, बस सिर्फ धोखे हैं, ये इसके साथ है, वो उसके साथ है, फलाना ढिमकाना, ठीक है। मतलब कि आपको ना अपनी डेफिनेशन को बदलने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तभी जो है आप अपने रियल सोलमेट से मिल पाओगे, अपने ट्रू लव से मिल पाओगे, ठीक है। आपकी लाइफ में ना बहुत सारी लर्निंग्स मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो सडन जो है वो ना किसी आदमी से या फिर मतलब कि किसी भी पर्सन से जो है वो सडनली मिल सकते हैं, ठीक है। यस, वैसी वाली कुछ एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। वाटर एलिमेंट यहाँ पर ज़्यादा है, यानी कि कहीं पर वाटर एलिमेंट वाले एरिया में जो है आप सडन जो है
किसी पर्सन से मुलाकात कर सकते हो, ठीक है। ओके। और ये ना पर्सन मुझे थोड़े इमेच्योर से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यस, बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई है। सो हो सकता है कि इस वक्त ये पर्सन जो जब आपसे मिलेंगे तो ये जो है मतलब कि पेज की एनर्जी में रहेंगे, यानी कि थोड़े इमेच्योर से, थोड़े बच्चे से, चाइल्ड लाइक बिहेवियर इनका हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप ठहरे मैच्योर पर्सन, सो आपकी इनके साथ कैसे बनेगी, लेकिन अगर आप चाहो तो इनके साथ आपकी बन सकती है। अगर इन्हें मतलब कि टाइम के साथ साथ जो है मतलब कि चलना आ गया, या फिर टाइम के साथ साथ जो है ढलना आ गया, सो आपके साथ इनकी बन सकती है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना कुछ एंडिंग होने वाला है, ठीक है। यस, एक न्यू साइकिल कंप्लीट होती हुई मुझे नज़र आ रही है, और एक न्यू चैप्टर जो है बहुत सारे लोगों की लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन थे मतलब कि जिन्होंने आपको अटका के रखा था, मतलब कि आपको ना ही कमिटमेंट दे रहे थे, ना ही आपको छोड़ना चाह रहे थे। सो फाइनली जो है उनका जो है मतलब अब द एंड हो रहा है, ठीक है। यस, फाइनली जो है कुछ लोगों की लाइफ से जो है वो पर्सन फाइनली जा रहे हैं, और एक नए पर्सन की एंट्री होती हुई मुझे नज़र आ रही है, ओके। यस, आपके लिए ना मंगलवार का दिन इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ट्यूसडे का दिन। और नंबर 10 और नंबर 4 जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ओके। ओके, सो चलिए अब इस वाले डेक से देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लव लाइफ से रिलेटेड, आपके लव लाइफ से रिगार्डिंग में यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ओके, 4 की एनर्जी डबल टाइम आई है, यहाँ भी 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। वहाँ भी एक ग्रुप 1 में भी नाइट की एनर्जी थी, वहाँ भी 5 ऑफ पेंटिकल्स था, लेकिन दूसरे डेक से था, ओके। यहाँ पे 4 की एनर्जीज डबल टाइम आई है, यानी कि आप एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है बिल्डअप करना चाहते हो, आप खुद के दम पर कुछ क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। आपकी तरफ ना एक पर्सन जो है क्लैरिटी के साथ आ रहा है, ठीक है, कमिटमेंट के साथ आ रहा है, बहुत तेज़ी से, ओके। और इस पर्सन के आते के साथ जो है मतलब ना आपकी लाइफ में ना फाइनेंसेस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो जाने वाले हैं, ठीक है। यस, हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर पॉजिटिव हो रहे हो, ठीक है। यस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके लाइफ में मतलब जिसे आप जाने नहीं देना चाहते हो, आप बेफिजूल में उसे अपनी लाइफ में मतलब ऐसे बांध के रखे हुए हो, ठीक है, लेकिन वो जाना चाह रहा है, ठीक है। अब ये पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ भी हो सकती है। सो वो आपको रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अपने कंजर्वेटिव माइंडसेट पर आपको वर्क करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। यस, आपके लैक माइंडसेट पर आपको वर्क करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। बी प्रैक्टिकल, ओके, बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। ये कार्ड आपको दिख रही है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है, ये एक पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली एक क्लैरिटी के साथ आ रहे होंगे आपकी लाइफ में, ओके। नंबर 12 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके। आपको ना एक सोच विचार करने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपको ना एक टाइम फ्रेम आपको लेना चाहिए, थोड़ा गैप लेना चाहिए, और उस टाइम में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, खुद के ऊपर वर्क करना चाहिए, खुद को हील करना चाहिए, ठीक है। तब जो है आपके माइंड में क्लैरिटी आ पाएगी, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग जो है यहाँ पर कंफ्यूज्ड भी मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूजिंग कार्ड भी आए हैं कुछ, ओके। और उनको बेहद ज़रूरत है कि खुद के साथ समय स्पेंड करने की, खुद के अंदर की आवाज़ को सुनने की, खुद के इंट्यूशन को अवॉइड मत करो, खुद के इंट्यूशन को सुनो, ठीक है। खुद की गट्स फीलिंग्स को उसे सप्रेस मत करो, ठीक है। वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, सो अपनी आवाज़ को सुनो, ठीक है, उसे इग्नोर मत करो। और ऐसे ही जो है मतलब कि किसी भी इंसान पर जो है मतलब ट्रस्ट मत कर लो, ठीक है। अगर कोई भी नया पर्सन आता है, सो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको सबसे पहले उस पर्सन से रिलेटेड जो है मतलब कि और थोड़ा मतलब कि इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने की ज़रूरत है, ओके। यस, कुछ लोगों के लिए ना ये मुझे पास्ट के पर्सन आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, क्लैरिटी के साथ। आपके लाइफ में ना कुछ चीज़ें सडन जो है फॉल डाउन होगी, ठीक है, कुछ चीज़ें, ठीक है। हो सकता है कि आपके रिश्ते में कुछ आ सकती हैं, ठीक है, सडन
फॉल डाउन, सडन ब्रेक डाउन, ठीक है। आपके सामने ना किसी पर्सन की सच्चाई सामने आ सकती है, ठीक है। आपको सच्चाई से रूबरू करवाया जा सकता है, ठीक है। हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा होगा, मतलब कि जो दिखाने में कुछ और अंदर से कुछ और ही था, ठीक है। सो फाइनली वो सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने रिवील की जाएंगी, ओके, विद दिस टावर कार्ड, ओके। यस। और आपके बिलीफ, जो फाउंडेशनल बिलीफ सिस्टम है, उसको जो है मतलब थोड़ा सा हिलाया जाएगा, थोड़ा सा शेक किया जाएगा, ठीक है, ताकि आप अंदर से जाग जाओ, ठीक है, अंदर से अलर्ट हो जाओ, ओके। यस, ये वाली एनर्जीज आई हैं, ओके, निकल कर। और कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली ये एक कोई पर्सन आ सकते हैं क्लैरिटी के साथ, ओके, कमिटमेंट के साथ। वो आपके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे, ओके। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ जाना चाहते हो। क्या आप अपने पास्ट के पर्सन के साथ जाना चाहते हो, या फिर एक नए पर्सन को अप्रोच करना चाहते हो, जो पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, ओके। और आपको अपने लैक माइंडसेट के ऊपर भी वर्क करने के लिए बोला जा रहा है, ओके। यस। सो ये सारी एनर्जीज आई हैं निकल कर, ओके। सो होप यू रेजोनेटेड। रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कितनी चीज़ें, कितनी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हुई वो भी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये जनरल रीडिंग था, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ें रेजोनेट हो जाएं, ठीक है। सो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई हैं आप वही ले, ओके। बाकी सबको लेट गो करो, रिलीज़ करो, ठीक है, वो दूसरों के लिए है, ओके। सो डेट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। सो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेल के थ्रू या फिर इंस्टा पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, ओके। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी, ओके। बाय बाय गाइस।